हेलो नीट एस्पिरेंट, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। आपके एमबीबीएस एंड बीडीएस की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। एमसीसी का शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। 14 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जितने स्टेट हैं, स्टेट भी अपनी काउंसलिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, कुछ अपना शेड्यूल जारी कर रहे हैं। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है यूपी, जिसका इंतजार पूरे देश के बच्चों को रहता है। अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कंसीडर कर रहे हैं तो यूपी को एक बार जरूर विजिट करते हैं, यूपी के कॉलेज को जरूर देखते हैं कि यहाँ पे एडमिशन ले। बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। और कब से कब तक चलने वाला, कितनी फीस होने वाली, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी होने वाली है, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं कि यूपी की काउंसलिंग का शेड्यूल कब से है, कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब से आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो कहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो वेबसाइट है UP-NEET-GOV.in या फिर आप दूसरी वेबसाइट UPDGMI पे जाएंगे तो वहां से सेम वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, काउंसलिंग चलेगी। अभी काउंसलिंग चल रही है, एमडीएस की काउंसलिंग चल रही है। ऐसे ही आपका एमबीबीएस के लिए भी काउंसलिंग चलेगी। जब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहला ही नोटिफिकेशन है यूपी नीट यूजी 2024 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग टाइम शेड्यूल। क्या क्या काउंसलिंग शेड्यूल होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। कंप्लीट शेड्यूल दिया है यहाँ पे, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कब से कब तक काउंसलिंग होगा यहाँ पे सब कुछ बताया है। अब एक एक करके समझते हैं कि कब से कब तक काउंसलिंग होगी। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो है आपका डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन आपका 20 अगस्त से। आपका एमसीसी का कब से स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई से, 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 20 अगस्त से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट होगा। 11 बजे से लेकर कब तक चलेगा, 24 अगस्त तक 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे वाला मत देखना, आपको 23 अगस्त से पहले पहले कर लेना, क्योंकि लास्ट में जाके कहीं ना कहीं वेबसाइट क्रैश हो जाती है और आपको दिक्कत हो सकती है उससे। तो आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 23 अगस्त से पहले पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत की बहुत कम समय दिया गया है, 4 दिन का समय है। इन 4 दिनों में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। साथ में डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी। अब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी देना पड़ेगा, साथ में सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो ये कब से कब तक डिपॉजिट होगा, 20 अगस्त से। यानी कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के हाथों हाथ आप अपना फीस भी डिपॉजिट कर दीजिए। 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक है। 24 अगस्त तक कितने बजे तक, 2 बजे तक है। इसको भी आप 24 अगस्त से पहले पहले 30 अगस्त तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ मैट्रिक्स लिस्ट डिक्लेरेशन। अगर आप अपनी मार्कशीट देखेंगे जो एनटीए के द्वारा निकाला गया है तो उसमें एक दिया हुआ कि स्टेट का रैंक आपका कितना है। ऐसे ही जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद एक सीट मैट्रिक्स आएगी, उसके अंदर दिया जाएगा कि स्टेट रैंक क्या है। उसका एक पूरा शेड्यूल आएगा, एक पूरा चार्ट आएगा, उसके अंदर ये रैंक है, इस रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मिला है। अब यहाँ पे वो कब आएगा, 24 अगस्त को आएगा। 24 अगस्त को आ जाएगा आपका रैंक। साथ में डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी, आपका चॉइस लॉकिंग जो स्टार्ट होगी वो कब से कब तक है, 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये चलेगा। यानी कि 5 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, एमसीसी की काउंसलिंग में ऐसा होता है कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर दिए और चॉइस लॉक करना है, फिलिंग करना एक अलग चीज होता है, चॉइस लॉक करना एक अलग चीज होता है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब आप चॉइस लॉक कर देंगे तो उसको ऊपर नीचे बदल नहीं सकते हैं। तो एमसीसी के काउंसलिंग में क्या होता है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया लेकिन लॉक नहीं किए तो जैसे ही डेट खत्म होगा अपने आप ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाएगा। लेकिन यूपी की काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। यूपी की काउंसलिंग में अगर आपने चॉइस फिलिंग किया और चॉइस लॉक नहीं किया तो आपका
वो चॉइस लॉक नहीं होगा, आप रजिस्ट्रेशन से बाहर हो जाएंगे, काउंसलिंग से बाहर आ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ पे चॉइस लॉक करना बहुत जरूरी है। आप तुरंत मत करिए, 29 अगस्त लास्ट है तो 28 अगस्त को शाम को कर दीजिए, 29 अगस्त को सुबह कर दीजिए, लेकिन चॉइस लॉक करना जरूरी है। साथ में डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन, अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? 30 अगस्त से आएगा, 30 अगस्त को आएगा। अब दिक्कत कहां पे आ रही है? सर हम एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों काउंसलिंग को कैसे एक साथ मैनेज करेंगे? वहां पे भी यही सेम डेट लगभग चल रहा है। वहां पे आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो 30 अगस्त है, लास्ट डेट है। तो आप ऐसा करिए, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं जाके बाहर किसी दूसरे कॉलेज में ले रहे हैं, यूपी के बाहर ले रहे हैं, तो वहां पे आपका 30 अगस्त तक, मान लें आपको 28 अगस्त वहां पे पहुंचना है, आप उन्हें 28 अगस्त पे जाके कॉलेज वहां पे ले लिया ऑल इंडिया काउंसलिंग से, लेकिन आपका रिजल्ट यूपी काउंसलिंग का कब आया? 30 अगस्त को आया। तो आप एक काम करिए, 2 दिन 3 दिन जहां जिस कॉलेज में गए उसी शहर में रुक जाइए। जैसे 30 अगस्त को आता है, अगर आपको पसंद नहीं आया वहां का कॉलेज, तो आप वहां से जाइएगा, रिजाइन करिएगा, वहां से अपने डॉक्यूमेंट लीजिएगा, फीस लीजिएगा और आके यूपी के कॉलेज में जो आपको मिला है वहां पे आप तुरंत जाके फीस डिपॉजिट करिएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डेट ऑफ डाउनलोडिंग दी अलॉटमेंट लेटर एंड दी एडमिशन, आपको अलॉटमेंट तो आ जाएगा 30 अगस्त को, लेकिन अलॉटमेंट लेटर जो आप डाउनलोड कर पाएंगे वो 31 अगस्त से कर पाएंगे, यानी कि 31 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरा कॉलेज, 30 अगस्त को पता चलेगा, 31 अगस्त को आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे और उसको लेकर कब से कब तक कर सकते हैं? 5 सितंबर तक कर सकते हैं। कितने दिनों का समय है? 6 दिनों का समय है, और इन 6 दिनों में आप अपना डाउनलोड करिए। जो भी कॉलेज आपको मिला है, मान रहे हैं बीआरडी मिला है, तो आप डाउनलोड करके वहां पे जाइएगा कॉलेज में, वहां पे अपना डॉक्यूमेंट दीजिएगा, अपना अलॉटमेंट लेटर दीजिएगा, वहां पे आपका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। वहां पे कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पे आपको कॉलेज का नाम नहीं मिलेगा, नोडल सेंटर मिलेगा, तो उससे सीट मैट्रिक्स पे आपको लिखा रहेगा, जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा उस पे लिखा रहेगा कि आपको किस नोडल सेंटर पे जाना है या किस कॉलेज के ऊपर जाना है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीजें पूरा डेट का है, शेड्यूल है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक? 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक है। आप एक दिन पहले ही कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। डिपोजिशन ऑफ फीस एंड सिक्योरिटी मनी कब से कब तक है? 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक है। फिर डेट ऑफ मैट्रिक्स लिस्ट डिक्लेरेशन का भाई स्टेट में मैट्रिक जो आएगा वो 24 अगस्त को आ जाएगा, शाम तक लगभग 5 बजे तक आ जाता है। फिर डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की बात करें तो कब से कब तक करना है? 24 अगस्त से 29 अगस्त तक है। इंपॉर्टेंट है, चॉइस लॉक करना जरूरी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक चॉइस लॉक नहीं होगा। देन डेट ऑफ डाउनलोडिंग दी अलॉटमेंट लेटर एंड दी एडमिशन कब से कब तक है? आपका 31 से लेकर 5 सितंबर तक है। आप यहाँ पे जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी फीस लगने वाली है। फीस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यूपी के डोमिसाइल हैं, यूपी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यूपी के डोमिसाइल यानी कि आपका यूपी स्टेट है, आपने 11th 12th है एंड 10th है यूपी से किया है, तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन फीस सभी का कितना है? 2000 रुपए है। रजिस्ट्रेशन फीस सभी को 2000 रुपए देनी है। ₹2000 रजिस्ट्रेशन फीस सभी को देनी है। अब यहां पे आप अगर एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी मनी 30,000। सिक्योरिटी मनी अगर गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको 30,000 रुपए देनी पड़ेगी। 30,000 फॉर द गवर्नमेंट स्टेट कोटा। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। आप यूपी के डोमिसाइल हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 30,000 रुपए देना पड़ेगा। साथ में 2 लाख रुपए, 2 लाख ओनली फॉर दी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। एंड 1 लाख रुपए फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज।
अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं तो आप डेंटल कॉलेज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूं कि कितनी फीस देनी है। सबसे पहले आपको, अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं, यूपी डोमिसाइल हैं, तो आप कितनी फीस देंगे? 30,000 देंगे। 30,000। क्या क्या पार्टिसिपेट करेंगे? गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड बीडीएस। अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं, 2 लाख रुपए देते हैं, 2 लाख रुपए देते हैं, तो आप किसमें किसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस और प्राइवेट बीडीएस। अगर आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आप गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट है बीडीएस है, गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस एंड प्राइवेट बीडीएस है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं, अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं, तो आप गवर्नमेंट बीडीएस एंड गवर्नमेंट प्राइवेट बीडीएस, गवर्नमेंट बीडीएस एंड प्राइवेट बीडीएस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 30,000 में गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, 2 लाख में गवर्नमेंट एमबीबीएस है, प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस है, प्राइवेट बीडीएस एंड 1 लाख रुपए में गवर्नमेंट बीडीएस है एंड प्राइवेट बीडीएस है। ये है यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए। अगर आप यूपी के डोमिसाइल नहीं है तो आपको कितना देना पड़ेगा? यहाँ पे यूपी एक ही ओपन कोटा, ओपन कोटा का मतलब होता है यूपी में जो यूपी के डोमिसाइल है वो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट है या तो एमसीसी की काउंसलिंग से गवर्नमेंट में ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग से नहीं जा रहे हैं, आप स्टेट काउंसलिंग से जैसा कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? केवल प्राइवेट कॉलेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट एमबीबीएस ले सकते हैं, प्राइवेट बीडीएस ले सकते हैं। तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी? 2 लाख रुपए देनी पड़ेगी। 2 लाख में आप प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों ले सकते हैं। अगर आप केवल 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? केवल आप प्राइवेट बीडीएस के लिए जा सकते हैं। 1 लाख रुपए में केवल प्राइवेट बीडीएस, 2 लाख में एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों आपको यहाँ पे जमा करना होगा। तो यहाँ पे पूरा आपका सिक्योरिटी मनी है। साथ में हम बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ड्यूरिंग दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के समय ओनली दोज कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द चॉइस फिलिंग हु देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड ऑनलाइन एंड दे हैव डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी। केवल उन्हीं का क्या होगा? चॉइस लॉक होगा जो रजिस्ट्रेशन फीस जमा किए होंगे, जिन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा किया होगा और जिनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा। अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? तो ड्यूरिंग दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के समय केवल आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के समय अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो आपका क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगने वाली है। साथ में आपका आधार कार्ड या कोई भी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी चाहिए। साथ में आपको नीट का रिजल्ट चाहिए, नीट रिजल्ट। साथ में आपको अगर कैटेगरी है, कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको कोई ऑनलाइन देने की जरूरत नहीं है। साथ में एक और है आपका नीट का रजिस्ट्रेशन, नीट वो उसी में
आ जाएगा नीट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय जो कंफर्मेशन लेटर आया था वहां पे रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, वो भी यूज होता है। तो इतने डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर इसमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर आप यूपी के डोमिसाइल नहीं हैं तो आप क्या करिएगा, आप ओपन काउंसलिंग के थ्रू जाइए। ओपन काउंसलिंग का मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट है एमबीबीएस बीडीएस को चूज नहीं कर सकते, आप केवल प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस को चूज कर सकते हैं। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट लगने वाले मैंने पूरी लिस्ट बना के आपको बता दी है पहले ही वीडियो के अंदर। वहां पे आपको ड्यूरिंग दी वेरिफिकेशन जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे आपका वेरीफाई किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आपका 20 क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ये पूरा आपका डेट है, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए अगर यूपी के डोमिसाइल है। अगर आप बाहर के भी हैं और यूपी के अंदर प्राइवेट लेना चाहते हैं तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट नंबर है 9555060834। आप इस पे मैसेज करिए, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर सपोर्ट मिलने वाला। इसकी जो फीस होने वाली है 1499 होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।